जैसे चर्चाएं चल रही है कि सोनपुर हो, गरखा हो, परसा हो, अमनौर हो, मढ़ौरा हो, माझी हो, एकमा हो, छपरा हो, बनियापुर हो, तरैया हो, ये जितने दसों विधानसभा है, यहाँ पे चर्चाएं चलना शुरू हो गई है कि राजद के कोटे से जितने भी विधायक हैं प्रेजेंट में, या यूँ कहे तो महागठबंधन के जितने भी कोटे से विधायक हैं, उन लोगों का टिकट कटने वाला है। क्या आपको आंकड़ा कुछ ऐसा जानकारी मिली है, खबरें मिली है? बिल्कुल आंकड़ा हमारे पास में है और आंकड़ा एकदम सटीक है। जो आंकड़ा है अंदर से जो 10 नंबर से है वो आंकड़ा सोनपुर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। रामानुज जी रहेंगे और उसके बाद में सोनपुर के बाद में जो विधानसभा है वो परसा है। परसा विधानसभा में आप देखेंगे कि वर्तमान विधायक भी तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ में भी 2 अन्य प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। उसमें कमलेश राय भी एक बड़े अरसे से तैयारी कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा नाम आया है ना परसा में वो निकेश राय है। निकेश राय 3-4 महीनों से लगभग सक्रिय दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी भी राजद के कई बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है निकेश राय की। और निकेश राय भी इस बार जो होंगे दावेदारी बिल्कुल ठोकेंगे और उनको लगभग अगर दावेदारी मिलती है तो हो सकता है कि वो उम्मीदवार भी ले सीट निकाल भी लेंगे और संभावित उम्मीदवारों में नंबर 1 पर है। और उसके बाद में आता है अमनौर। अमनौर सबको ही जानता है कि एक ही जगह मोहर लगता है, वो वर्तमान में सारण जिला के जिला अध्यक्ष और सुनील राय हैं। उसके बाद तरैया है। तरैया में भी बहुत सारे आधा दर्जन से लगभग प्रत्याशी रेस में है। उसमें 2 मुख्य नाम आता है। मिथिलेश राय जो मुखिया है और उनका होटल है, उनका बड़ा नाम चर्चा में है। और अभी जो सामाजिक न्याय परिचर्चा लेकिन एक और नाम सामने आया अमनौर से, आपने कहा कि सुनील राय का, लेकिन एक और मुखिया संघ के अध्यक्ष है, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। नाम चल रहा है मगर सबसे ज्यादा अगर 10 नंबर का कोई करीबी है और लालू परिवार के करीबी है और जिसके ऊपर पार्टी की बागडोर 10 विधानसभा की बागडोर है वो सुनील राय की है। तो सुनील राय की टिकट कटने वाली नहीं है और फिर से वही सुनील राय को फिर से टिकट मिलेगा अमनौर से, दूसरा कोई चेहरा सामने नहीं होगा। तरैया में जो बात है वो मिथिलेश राय की बात नाम चल रहा है और साथ में वहां पे समाज सेवी सह डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर वकील राय की भी दावेदारी मानी जा रही है। ये सामाजिक न्याय परिचर्चा में देखा गया जब वहां के आसपास के आधा दर्जन जो विधायक प्रत्याशी के कैंडिडेट थे उनकी तैयारियों का एक प्रशिक्षण किया गया। तो उस प्रशिक्षण में जो राजद के द्वारा प्रशिक्षण सामाजिक न्याय परिचर्चा चलाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए डॉक्टर वकील यादव दिखे। और उसके बाद में मढ़ौरा में तो आप जानते हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय के अलावा वहां पर कोई नेता नहीं है। और उसके बाद में आप आ जाइए गढ़खा से भी वर्तमान विधायक के अलावा एक प्रत्याशी है जो शैलेंद्र राम, वो भी चुनावी चर्चे में शामिल है और उनका भी नाम शामिल है। कई बार कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 चेहरा सामने आ रहा है। हाँ, राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कहें तो हाँ महागठबंधन सुरेंद्र राम और शैलेंद्र राम। हाँ शैलेंद्र राम और सुरेंद्र राम का जो सामने आ रहा है नाम, तो उसमें जो दावे हैं शैलेंद्र राम लगातार कर रहे हैं मगर लास्ट में पार्टी किस पे दावेदारी लगाती है तो कह पाना मुश्किल है। उसके बाद में बनियापुर आता है तो बनियापुर में भी सुमित गुप्ता और उसके बाद में रितेश सिंह है जो अभी नए देखे हैं, अभी पार्टी को ज्वाइनिंग किए हैं या नहीं है, मगर सामाजिक न्याय परिचर्चा में रितेश सिंह का नाम चला था और सुमित गुप्ता का भी नाम चला था। मगर महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो महागठबंधन में एक बड़ा नाम और आता है दिलीप राय। दिलीप राय एक्चुअली जो जिस पार्टी से आते हैं वो लगभग अब कांग्रेस में ज्वाइनिंग करेंगे और उनके जो वो अपने नेता मानते हैं, यानी पप्पू यादव की जो पार्टी थी उसी में जुड़े हुए थे दिलीप यादव। और उसी के रिगार्डिंग में यानी कांग्रेस में वो विलय हो गई, इस वजह से उनका चर्चा सामने आ रही है ना। हाँ चर्चा सामने आ रही है। जब दिलीप यादव जब दिल्ली में मुलाकात किए थे क्या बोलते हैं पप्पू यादव से, तो पप्पू यादव से मुलाकात किए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था। और एक आपको बता दें पप्पू यादव के नेतृत्व में एक गांधी मैदान में बड़ी रैली होगी और जहां पर जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस में जब जाएंगे तो दावेदारी करेंगे। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप कि पप्पू यादव एक रैली निकालेंगे गांधी मैदान में और अपने समर्थकों के द्वारा विलय करेंगे कांग्रेस में। लेकिन पार्टी तो पहले ही विलय हो चुकी है। नहीं, पार्टी जो विलय हो चुकी है अब आधिकारिक रूप से गांधी मैदान में होगी। जैसे पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया उसमें आधिकारिक रूप से वो लोग विलय करेंगे और अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला के और एक बड़ी मीटिंग की है। और उसके बाद में गांधी मैदान का डेट ऐलान नहीं हुआ मगर जो भी आएंगे। और पप्पू यादव ने दिलीप यादव को आश्वासन दिलाया है कि हम आपको बनियापुर से टिकट दिलवाएंगे और आप जाइए और क्षेत्र में चर्चा, यानी मजबूत स्तंभ है वहां से महागठबंधन की।
पप्पू यादव के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं दिलीप राय, और दिलीप राय के लिए वो टिकट की दावेदारी करेंगे। और उसके बाद में आता है छपरा। तो आपको पता है कि अगले चुनाव में जो निर्णायक शामिल हुए थे और वहां पर जो महागठबंधन को जिनको कैंडिडेट ना बनाकर दूसरे को कैंडिडेट बनाया था और उसके बाद उसका खमियाजा भुगता था, तो सुनील राय इस बार जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट माने जा रहे हैं छपरा। कौन दो सुनील राय हैं, एक जिला अध्यक्ष है तो दूसरा सुनील राय कौन है? आखिर क्यों कंफ्यूजन लोगों को होता है? ये सुनील राय छपरा के हैं और साढ़ा के रहने वाले हैं। जो आजकल आप छपरा शहर में जाएंगे तो उनका एक प्याऊ है वो चर्चा में होगा, वही सुनील राय की हम बात कर रहे हैं। जो सामाजिक स्तर पर जब नगर निगम पानी लोगों को गर्मी में पानी नहीं पिला पा रहा था, तो सुनील राय वो अपने प्याऊ से शहरवासी में जो गांव लोग देहात लोग से आते हैं उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने वाले हम सुनील राय की बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो पूर्व शायद सैनिक भी रह चुके हैं। हाँ, पूर्व सैनिक और पूर्व प्रत्याशी निर्दलीय सुनील राय की बात कर रहे हैं। उनको राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी जिला में वो कोषाध्यक्ष है और एक बड़े राजद के मजबूत स्तंभ माने जा रहे हैं। और उनकी जब बातें की जाती है तो सुनील राय हैं। अच्छा, ये माझी की क्या स्थिति है? माझी की भी चर्चाएं सामने आ रही है। देखिए, माझी की जो बातें हैं, कई लोग उनको स्थानांतर कर रहा है, दूसरे विधानसभा में भेज रहा है, मगर माझी के समीकरण को समझना पड़ेगा। समीकरण आपको भी समझना पड़ेगा कि माझी में जो वाम दल है, वाम दल आज से लड़ते नहीं आया। 1995 में भी जब जलालपुर विधानसभा था तो वाम दलों का झंडा फहरा था। उसके बाद 2020 में आपने मांझी विधानसभा में देखा कि वहां पर भी वाम दलों का झंडा जिस तरह से आया। 1995 में 45,000 टोटल वोट लाए थे। उसके बाद में 2020 में 60,000 वोट लाकर सत्येंद्र यादव जीतते हैं। और जहां तक महागठबंधन में घटक पार्टी जो है राजद की बात है, तो राजद वहां पर 3 बार के हमारे पास आंकड़े हैं। जो आंकड़े 2005 के फरवरी और 2005 के नवंबर के आंकड़े हैं, उसमें राजद ने अपना कैंडिडेट उतारा था और उस समय मिलाकर 23,000 के लगभग में दोनों बार वो लोग वोट ला पाते हैं। उसके बाद में 2010 में जब आया तो वो राजद की जो वोट बैंक की सीमित हो गई, वो 18,000 पर राजद रुक गया, यानी 23 से 18, यानी फिर हाँ, घट गया। जब घट गया, जब 2010 में घट गया और उसके बाद में 15 में कांग्रेस लड़ी और 20 में सीपीएम लड़ी। तो आप सोचिए कि जो राजद है वो अपना कभी भी मजबूत स्थिति वाला सीट देखता है, मजबूत कार्यकर्ता वाला सीट देखता है। और आपको हम बता दें कि सत्येंद्र यादव एक छपरा में रैली किए थे और रैली में इतनी भीड़ थी कि उससे बहुत सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि सत्येंद्र यादव ने बहुत सारे चीज़ों को लेकर, बिजली बिल को लेकर, किसानों के हित को लेकर सैकड़ों की संख्या में छपरा में लोग उतरते हैं। इससे पता चलता है कि कितने मजबूत स्थिति में है सत्येंद्र यादव। तो सत्येंद्र यादव अगर मजबूत स्थिति में है तो कोई उनका टिकट नहीं काट सकता है। लेकिन देखिए, वहाँ चर्चाएं चल रही थी कि वो कहीं ना कहीं सत्येंद्र यादव जी को स्थानांतरण करके एकमा किया जाएगा और एकमा के जो सिटिंग विधायक हैं श्रीकांत यादव जी, उनका टिकट कट सकता है। देखिए, जहाँ तक एकमा की बात है तो एकमा को आप देखिएगा ना, तो बनियापुर जब विधानसभा में लहलादपुर पड़ता था, वहाँ के राम बहादुर यादव हुआ करते थे और वो 2 बार के कैंडिडेट रहे हैं। तो बनियापुर में अगर लहलादपुर है और मांझी से एकमा है, तो एकमा में श्रीकांत यादव का वर्चस्व है। वर्चस्व इस बात का है कि वो एक बड़े व्यवसायी हैं और लोगों के बीच में बड़ा प्रभाव रखते हैं। और उसके बाद में जो राम बहादुर राय का जो बात है, जो लहलादपुर क्षेत्र से आते हैं, तो लहलादपुर क्षेत्र में राजद का जो राजद वोट बैंक है और आज से नहीं, वो बहुत पहले से वहां से 2 बार राजद का विधायक रहा है। और 20 में भी वहां के लोगों ने दिखा दिया कि वो एकमा के बाद में लहलादपुर में जिस तरह से जीते, तो लगा कि आज भी जो गढ़ है राजद का वो एकमा बना हुआ है। ना ही श्रीकांत यादव का टिकट इधर से उधर होगा, ना ही सत्येंद्र यादव का भी टिकट से इधर से उधर होगा। कुछ लोग हैं जो प्रायोजित करके न्यूज चला रहे हैं ताकि जो महागठबंधन के लोग हैं ना सिब्बू, वो बिखर जाए और उनके कार्यकर्ता कमजोर पड़ जाए। तो ये एनडीए के लोग हैं जो एनडीए के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से न्यूज चलाया जा रहा है। लेकिन जो चर्चाएं सामने आ रही थी कि माझी से या तो सत्येंद्र यादव को एकमा किया जाएगा शिफ्ट, नहीं तो बनियापुर में शिफ्ट किया जाएगा। ये माने क्या मायने निकल रहा है इसका? आखिर ये लोग कहाँ से खबरें लाते हैं? कहाँ से खबरें निकल के आई कि आखिर एक माझी से सत्येंद्र यादव जी को शिफ्ट करके बनियापुर या फिर एकमा किया जाएगा? अच्छा, आप माझी से क्यों शिफ्ट किया जाएगा?
वही सत्येंद्र यादव है कि जो डीएम को घेराव करने के लिए 2000 लोगों को लेकर चला जाता है। वही सत्येंद्र यादव है जब गरीब और गुरबों की आवाज बननी होती है, किसी लड़की की इज्जत आबरू की बात होती है, तो सत्येंद्र यादव उसके घर जाता है और मदद करता है और उसको अरेस्टिंग तक करवाता है। वही सत्येंद्र यादव है जब किसी चीज के लिए उनके विधानसभा में उनके लोगों को सताया जाता है, या गरीब या दलित एसटी एससी पर कोई बोलता है तो उसको निर्धड़क बोलते हैं। आखिर सत्येंद्र यादव को किस तरह से हटाइएगा? आप जातीय समीकरण की बात करेंगे तो जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो राजपूत और यादव की संख्या इक्वल, लगभग इक्वल है, बराबर की संख्या विधानसभा में, मांझी विधानसभा में बराबर की संख्या है। तो अगर बराबर की संख्या है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन यादव को कैंडिडेट देगी या एनडीए राजपूत को अपना कैंडिडेट बनाएगी। तो ये कौन लोग हैं? जब इक्वल जहां पर संख्या होती है तो वहां पर देखने वाली बात होती है। अब आइए, आप कहेंगे कि तीसरी कौन सी जाति है कि जो मांझी में उनकी वोट बैंक है, तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के साथ में भारती, पुरी, गिरी जो है, अगर वो एक साथ होते हैं, पंडित जी के साथ में ब्राह्मण, पुरी और भारती एक साथ आते हैं, तब वो तीसरे नंबर की वो जाति बन जाती है। हम आपको बता दें कि अभी तक जो मांझी का समीकरण है, वहां पर भी मांझी के समीकरण में आप देखेंगे तो भाजपा के भी कई उम्मीदवार हैं। मिथिलेश तिवारी हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं। उसके बाद में वाईबी गिरी जनस्वराज से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उसके बाद में और भी कई जो लोग हैं, मनोज तिवारी है हमारे स्थानीय हैं, वो भी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो जब अपनी उम्मीदवारी कई पंडित समाज के लोग करेंगे, पूरी समाज के लोग करेंगे, भारतीय समाज के लोग करेंगे, तो वो बहुत बड़ी उम्मीदवारों की संख्या हो जाएगी। तब अपनी जो दावेदारी महागठबंधन या एनडीए लगाएगी तो वो राजपूत समाज के ऊपर लगाएगी और महागठबंधन यादव समाज के ऊपर गठबंधन लगाएगी। और जातीय समीकरण के अनुसार ये बता रहे हैं, और ये आप कभी भी कोई भी जाकर गूगल पर सर्च कर सकता है और ये देख सकता है। जैसे अभी वहाँ आप कह रहे हैं कि दो ही समाज का इक्वालिटी है, बराबरी है, राजपूत और यादव की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी वहाँ से सामने आते हैं, जैसे सत्येंद्र यादव जी है, वाम दल के नेता है, और कहीं ना कहीं वाम दल में अच्छा खासा उनका पकड़ भी माना जाता है, तो उनका जो चर्चाएं चल रही थी स्थानांतरण की, क्या वाकई ऐसा कुछ अंदरूनी खबरें निकल के आई महागठबंधन के तौर से, या फिर जो ऐसा न्यूज चल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे जो चल रही है, क्या वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है? अच्छा, आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि एकमा भेजा जाएगा सत्येंद्र यादव को, क्यों भेजा जाएगा भाई? एकमा के विधायक क्या कमजोर हैं? या एकमा के विधायक वो विधायक है जो 10 नंबर से डायरेक्ट संपर्क रखते हैं, उनको किसी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। एकमा के वही श्रीकांत यादव विधायक है जिनके आवास पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव गए थे और वहां उसके बाद में बहुत सारे अटकलों का जवाब जाने से मिल गया था। वही एकमा के विधायक है जो सामाजिक न्याय परिचर्चा में 10 विधानसभा में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले हैं, तो कहीं एकमा का नाम आता है। और राजद के लोगों को सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़े कर और अपने झंडे को लेकर चलने वाले कोई अगर व्यक्ति है तो श्रीकांत यादव हैं। तो आप बताइए कि राजद के सच्चे सिपाही का कहीं टिकट कटता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो नहीं होता है। नहीं होता है। तो आप बता दीजिए कि अगर श्रीकांत यादव का टिकट नहीं कटेगा तो सत्येंद्र यादव स्थानांतरण नहीं होंगे। और जो लोग न्यूज चला रहे हैं वो सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे डैमेज किया जाए। ये चुनावी साल है, इसमें कुछ भी चलाया जा सकता है, और ये सारे जो न्यूज चल रहे हैं ना, निराधार है। अब बताइए ना, मांझी से हम आते हैं, एकमा हमारा पड़ोसी विधानसभा है, हम जानते हैं ना कि कितने वहां के लोगों में क्या है, कितने लोग में है। हम आपको बता देते हैं कि जेडीयू के खाते में मांझी जाएगी, हमने न्यूज भी चलाया था और लगभग फाइनल भी है। जेडीयू से रणधीर सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। अब वहां से जो भाजपा के एक नेता है मिथिलेश तिवारी भी चर्चा में, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उसके बाद में वाईबी गिरी जो जनस्वराज से है वो भी चर्चा में है। क्या लगता है कि जो बातें चर्चाएं जो चल रही थी सत्येंद्र यादव का शिफ्टिंग के या फिर श्रीकांत यादव का टिकट कट जाने का, क्या वाकई ये सब निराधार है? इसका कोई आधार नहीं है? कोई आधार नहीं है यार। सिटिंग विधायक है, सिटिंग विधायक अगर कोई टिकट काटता है क्या? सिटिंग विधायक, वोट सिटिंग विधायक जो विधानसभा में जबरदस्त बोलता हो, वो सिटिंग विधायक की हमेशा मजबूत
मजबूत स्थिति के साथ में महागठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हो, हर पार्टी ब्रीफ को मानता हो, ऐसे विधायकों का टिकट नहीं कटता है। ना ही सत्येंद्र यादव का कहीं भेजे जाएंगे और ना ही श्रीकांत यादव का टिकट कटेगा। श्रीकांत यादव वो व्यक्ति है जो लालू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रिश्तेदारी है, और ऐसे में मजबूत स्थिति में सबसे ज्यादा अगर कंफर्म वाली सीटें हैं तो यही दो विधानसभा है, मांझी और एकमा। लोग तमाम खबरें चला ले मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। सत्येंद्र यादव मांझी से उम्मीदवार होंगे और साथ में एकमा से भी जो दावेदारी की जाएगी वो श्रीकांत यादव दावेदारी के रूप में है, और ना ही मांझी में ना ही एकमा में कोई राजद का बड़ा नेता नहीं है, और ना ही मांझी में सीपीएम का कोई बड़ा दावेदार भी नहीं है। इसलिए जो दावेदारी है और विधानसभा की जब लड़ाई होगी वो सत्येंद्र यादव वर्सेस एनडीए होगी, और एकमा में जो होगा श्रीकांत वर्सेस एनडीए होगा। ये देखने वाली बात होगी।